तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करते हैं दोस्तों आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों आज हम आप सभी को बताने वाले हैं रीजनिंग एनोलॉजी का क्वेश्चन। ठीक है, तो रीजनिंग एनोलॉजी का ये है क्वेश्चन आपके सामने। ठीक है, अब भाई इसमें देखो क्या करना है, हमें फाइंड करना है अगला नंबर। ठीक है, यहाँ पे 58, 67, 83, 108 दे रखा है। हमें क्वेश्चन मार्क की जगह पे फाइंड करनी है कौन सी नंबर होगी। ठीक है, यहाँ पे कौन सी नंबर आएगी वो हमें फाइंड करना है। तो देखो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अब इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है हमें ये फाइंड करना है। तो देखो यहाँ पे कौन सा नंबर यहाँ पे होगा। तो देखो भाई हमें सबसे पहले क्या करना होगा, हमें सबसे पहले पता करना होगा कि इन नंबरों की मध्य कितने का गैप आ रहा है। भाई कितने का गैप आ रहा है ये हमें फाइंड करना है। तो 58 और 67 के बीच कितने का गैप है ये फाइंड करो। फिर 67 और 83 के बीच में कितने का गैप है ये फाइंड करो। फिर यहाँ पे 83 और 108 के बीच कितने का गैप है ये फाइंड करो। फिर जैसे आपको कुछ ज्ञात हो जाए कि हाँ गैप कितने का है, यानी डिफरेंस कितने का आ रहा हमारा, तो फिर लास्ट वाले नंबर पे लगाओ और हमारा आंसर बता के जाओ। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमें क्या, तो देखो यहाँ पे हमने इसका गैप फाइंड किया। तो 58 और 67 के बीच में कितने का गैप है, 9 का गैप है। ठीक है, 9 का गैप है। और 67 और 83 के बीच में देखो यहाँ पे है यहाँ पे 16 का गैप है। ठीक है, और 83 और यहाँ 108 के बीच में कितने का गैप है, 25 का गैप है। और तो देखो भाई यहाँ पे गैप जो है यानी कि डिफरेंसेस जो हैं कोई तालमेल नहीं खा रहे हैं। यानी कि 9 के बाद आ रहा 16, फिर ना ही 9 दूना 18 या ऐसा कुछ ना हो रहा है। यानी कि और यहाँ पे जो गैप है 67 और 83 के बीच में 16 का, 16 दूनी 32, यानी कि यहाँ बीच में 25 का गैप है। कुछ डिफरेंस नहीं आ रहा है। तो भाई तो देखो यहाँ पे हमने कॉपी में सवाल ले लिया है। अब देखो यहाँ पे कैसे होगा ये फाइंड। अब देखो यहाँ पे इसका गैप हमने कितना बताया है, इसका गैप हमने बताया है 9। ठीक है, इसका गैप 9 है। और इसका कितना है, और इसका कितना है, इसका है 16 है। ठीक है, इसका 9 है, इसका 16 है, और इसका कितना है, इसका है 25। ठीक है, अब इसका क्या होगा, हाँ इसका होगा क्या भाई, कुछ समझ नहीं आ रहा। ठीक है, देखो ना डिफरेंसेस सेम हो रहे हैं कि मतलब इसका इनटू करो या फिर दोगुना कर दो या फिर तिगुना कर दो तो हमारा अगला गैप पता चल जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं आ रहा ना, तो इसलिए कह रहे हैं भाई बहुत कठिन सवाल है। तो देखो भाई इसमें रीजनिंग एनालॉजी में होता क्या है, हमें भाई दिमाग लगाना पड़ता है। ठीक है, रीजनिंग में क्या होता है, रीजनिंग में दिमाग लगाना पड़ता है। ठीक है, दिमाग का खेल है। ठीक है, ये सब एकदम है क्या, दिमाग का खेल है, दिमाग का। ठीक है, दिमाग का खेल है। तो इसीलिए रीजनिंग क्वेश्चन दिखते आसान है बट होते बहुत ही कठिन है। तो देखो भाई अब हमें यहाँ पे क्या करना है, अब हमें यहाँ पे फाइंड दूसरी तरीके से फाइंड करना होगा। तो देखो दूसरी तरीके से इस तरह से हम लोग फाइंड करेंगे कि मतलब ये अब स्क्वायर मॉडल में करेंगे। ये 9 है ना और ये 16 है, तो ये है 3 का मतलब 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये कितना है, 4 का होल स्क्वायर है। ठीक है, इसका गैप है और इसका गैप है, और इसका गैप क्या 25, यानी कि 5 का होल स्क्वायर है। ठीक है, अब भाई अब कुछ समझ में आ रहा है कि हाँ यार ये 3, 4, 5। ठीक है, अब यहाँ पे 9 का मतलब 3 का होल स्क्वायर 9 है, 4 का होल स्क्वायर 16 है, 5 का होल स्क्वायर 25 है। अब भाई कुछ समझ आ रहा है कि देखो इसका इस तरह से काउंट करोगे तो इसका गैप आप लोग पता नहीं कर पाओगे क्या होगा इसका गैप। बट देखो 3, 4, 5, तो अगला नंबर कौन सा होगा, 6 होगा, यानी कि 6 का होल स्क्वायर होगा। तो अब हमें क्या मालूम हो गया कि यहाँ पे 6 का होल स्क्वायर कितना होता है, 36 होता है। यानी कि 25 में 36 जोड़ेंगे तो यानी 25 से कोई मतलब नहीं, हमें 25 से कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमारा गैप यहाँ गया 5 का होल स्क्वायर, यानी कि यहाँ से गैप यहाँ गया और फिर यहाँ से गैप हमारा यहाँ आ गया। यानी कि हमें 108 में 136 जोड़नी है। ठीक है, 108 में हमें 36 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 144। ठीक है, 144, यानी कि हमारा करेक्ट आंसर आ गया 144। ठीक है, तो आई थिंक आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।